Hello students, today we will discuss factors affecting speed of sound in a gas. गैस में स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है? फर्स्ट डेंसिटी, नेक्स्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है. अब ये अगर उनके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है इन चार फैक्टर्स पे, तो फिर ये इसको कैसे इफेक्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ओके ऑन स्पीड ऑफ साउंड. एक रिलेशन लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स अंडर रूट गामा पी बाई रो. इस रिलेशन से अगर देखें तो डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन है वो हम अलग देख सकते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. ओके, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस. जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैस मॉलिक्यूल्स का क्या डेंसिटी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो ये हम इस रिलेशन से देख सकते हैं. ओके, नाउ दूसरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है स्पीड ऑफ साउंड पे? एक रिलेशन पे लिखा हुआ है V प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा. हम ऑलरेडी जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड मिनिमम इन gases. Okay, speed of sound is maximum in solids and minimum in gases. अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर रहा है. स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस. सामने एक रिलेशन लिखा हुआ है Vt इक्वल्स V0 प्लस 0.61 इंटू टी. इस रिलेशन से ये देख सकते हैं कि अगर हम बात करें V0 की, ये कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना होगा? 330 मीटर पर सेकेंड. अब अगर हम बात करें ये V0 की वैल्यू है, ओके, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करने वाला, बट कितना होगा? अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो इसका जो भी इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होता है. मतलब जैसे जैसे 1 डिग्री की बात करेंगे तो 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज कर रहा है. इसी तरीके से अगर हम और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 20 पे क्या होगा? V20 इक्वल्स स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री 330 प्लस 20 इंटू 0.61 इंटू टी. द वैल्यू ऑफ टी इज 20. अब हम इसको सॉल्व कर लो. 330 प्लस अप्रॉक्स आप देख सकते हो कि अगर हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है. 10 होगा तो 6.1 हो जाएगा. इसी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो क्या होगा? 12.2 मीटर पर सेकेंड और इंक्रीज कर जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 202 134 एंड 342.20 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे बात करें कि जैसे जैसे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो
6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज करता है। और अगर हम किसी टेम्परेचर पे अगर हम स्पीड ऑफ साउंड चेक करना चाहें तो इस फार्मूले के थ्रू इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या करता है, अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ साउंड को। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन एयर। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का मतलब ये कि जब तक ड्राई एयर की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो कम होगा। जैसे ही इसमें ह्यूमिडिटी इंक्लूड होने का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे इंक्लूड होगा, तो फिर ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आने का मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज मिनिमम, इन सॉलिड मैक्सिमम। इसका मतलब है लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो गैस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो फिर जैसे ही हम एयर मॉलिक्यूल्स में अगर हम वाटर मिक्स करते हैं, इसका मतलब क्या, वाटर मिक्स होने का मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस मॉलिक्यूल्स एयर। तो इस तरीके से जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे एयर में, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर। ड्राई एयर के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन ह्यूमिड एयर इसका मतलब क्या होगा, स्पीड इसमें तेज हो जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ विंड स्पीड एंड डिक्रीजेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ विंड स्पीड। मतलब ये कि अगर साउंड इस तरीके से वेव के फॉर्म में इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और स्पीड डायरेक्शन ऑफ विंड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में, मतलब कि ये स्पीड ऑफ ये हम वेव की बात कर रहे हैं, साउंड वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर विंड का डायरेक्शन भी इधर ही है तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड, जो भी साउंड ट्रेवल और वेव के फॉर्म में इधर है, लेकिन हम अगर बात करें कि डायरेक्शन ऑफ विंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ साउंड है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, साउंड इस वेव के फॉर्म में इधर जाएगा और डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेव है, साउंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी साउंड वेव का स्पीड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में जिधर विंड का डायरेक्शन है उधर ही अगर साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करेंगे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ विंड है तो इसके मतलब ये हुआ कि अगर हम अपोजिट चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करेंगे, अगर वो अपोजिट है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कम हो जाएगा। अपोजिट होने का मतलब वो कम हो जाएगा, जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो वो कम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो भी अफेक्ट करता है। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड उसको अफेक्ट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ओके। First question is ocean wave of time period 10 second. Okay, time period is given, t is given 10 second. Okay, ocean wave of time period 10 seconds have wave velocity 15 meter per second. Velocity v is given 15 meter per second. Find wavelength of waves. Okay, first part find wavelength, okay, and second
डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। अगर वेव के फॉर्म में हम बात करें, इस फॉर्म में अगर ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या होगा, दिस इज पोजीशन ऑफ क्रेस्ट, ओके, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ ट्रफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेवलेंथ कितना होगा अगर टाइम पीरियड 10 सेकेंड हो और जो वेव वेलोसिटी वो 15 मीटर पर सेकेंड हो, तो वेवलेंथ कितना होगा उस वेव का। दूसरा क्वेश्चन ये है डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, यानी ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक्चुअली वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स अ वेव, ओके। अगर हम बात करें वन वेव, अगर बात करें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ। या फिर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट, वो भी क्या होगा, वो भी वेवलेंथ होगा। या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ, वो भी वेवलेंथ होगा। अब हम इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, दिस इज वन वेव, ओके, एंड दिस इज पोजीशन ऑफ ट्रफ एंड दिस इज पोजीशन ऑफ क्रेस्ट। क्वेश्चन ये है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच की बात हम करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 होगा, ओके। यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा, λ/2। तो हमें फाइंड करना होगा λ/2 इन सेकेंड केस। नाउ first of all we have formula V equals n lambda, okay, you can write f lambda. Frequency can be also written as small n or small f. ये हो गया फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इक्वल्स हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेव वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये टी ऊपर आ जाएगा, दिस इज वी टी, लैम्डा इक्वल्स वी टी। द वैल्यू ऑफ वी इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 10 सेकेंड। सेकेंड कैंसिल, ओके, देन वी हैव 150 मीटर, दिस इज वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, v इक्वल्स एफ लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ फाइंड करना होगा, तुमको लिखना होगा v बाई फ्रीक्वेंसी, इसको 1 बाई टी लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा vt। v की वैल्यू 15 है, 10 की वैल्यू, t की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 150 मीटर। ये हो गया वेवलेंथ। सेकेंड पार्ट इसका ये था डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, वो है λ/2, ओके, λ/2। लैम्डा कितना है, 150 मीटर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 75 मीटर। तो फिर क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 75 मीटर, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। Now we can solve another question. The separation between two conjugative crests in a transverse wave is 100 meter. वेव दिया हुआ है, अब दो कंजुगेटिव जो क्रेस्ट है उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा होगा और ये है 100 मीटर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट, इसको कहेंगे लैम्डा, वेवलेंथ, ओके। और ये दिया हुआ 100 मीटर, लैम्डा की वैल्यू कितना है, 100 मीटर। नेक्स्ट, इफ वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ v 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला v इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f। f इक्वल्स v by lambda. The value of f is, sorry, v is 20 meter per second
and the value of lambda 100 meter. After solving we have 0.2 hertz. This is frequency of that wave. So using this formula V equals f lambda we can solve another problem. Okay, thank you.